तारीख है 17 जनवरी 2022 और ये है चा से चुलेटीन। चूलेटीन, चूल मतलब बाल, टीन मतलब क्या होता है बे? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 चुलेटीन। एक्चुअली नाउ आई एम कॉम्बिंग माई चुलेटीन। मैं बार बार ना वीडियो में ऐसे करके दिखाता हूँ कॉम्ब, तो बट इंडियन आर्मी वाले बिना देर करे J&K में कॉम्बिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैंने ना एक बार भागलपुर में बोला, बात सुनो बे, हाँ कॉम्बिंग करके घुमा करो ढंग से। इसकी माँ का भोसड़ा, कौन कौन सा डिपार्टमेंट से था बे, आके मेरे सामने ऐसे कंघी कर रहा। हाँ भाई मैंने ना कंघी कर ली। मैं ना कंघी उंगी करते रहा करो। मैंने उसी दिन कहा मैं पूरे भागलपुर को ना माँ के लोड़ो आग लगा दूंगा, परमाणु बम दाग दूंगा इन भेड़ के लौड़ों की माँ का भोसड़ा। देखो तरीका है तुम्हारा। मैं कह रहा देखो, हाँ कंघी में कॉम्बिंग, कॉम्बिंग डिफेंस का शब्द है भाई, कॉम्बिंग जारी रहनी चाहिए। तो मैं क्या करूं, जो ठंड लग रही है तो स्वेटर पहन ले, जैकेट पहन ले, तो क्या हो गया? तो जरूरी है पहाड़ों में कश्मीरी क्यों रहेंगे, हम मिलिट्री वाले रहेंगे। कॉम्बिंग के लिए इधर उधर क्यों जाओ, चलो तुम उधर जाओ, रेगिस्तान में रहो, तुम बहुत ठंड में रहते हो। नहीं नहीं, काम अगर हम ह्यूमन राइट्स कमीशन का पूरा ख्याल रखेंगे। हमें कश्मीरियों से बहुत प्यार। इधर आओ, आओ इधर आओ कश्मीरी, इधर आई लव यू, इधर तो आप पुच्ची। कि तुम्हारे लिए आए हैं या बर्फ गिरती है, पागल हो तुम लोग। समझ, नहाते धोते नहीं हो ठंड के मारे। नहीं हम डिफेंस फोर्सेस के हैं। मैं इन्हें कह रहा कॉम्बिंग करते रहो। माँ का लोड़ा भोसड़ी का मेरे आगे आके ऐसे ना कंघी करके दिखा रहा भागलपुर में। आई वॉज इन सुपरवाइज एंड द ट्रेनिंग वॉज गोइंग ऑन। मेरी नहीं तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही थी बे। स्वागत है आपका इस चुलेटिन में। अब बात सुनो बे, अबे जब बांटना ही है ना तो सबसे पहले अपनों में बांटूंगा, परायों में कौन बांटता है? चूतिया समझा है मेरे को? चूतिया समझा है क्या? ये ना ना, ये चैप्टर जो है ना मैंने सबसे पहले ढूंढ के पढ़ा था। मोदी समझा है मेरे को? है अपना मारता है ना तो भी छां में सुलाता है भाई। इससे बड़ा जीवन का कोई राग नहीं है। समझ में आ गई ना? इधर आओ, इधर आ जाओ। ओए कश्मीरी पुच्ची, जब तेरे लिए आए हम उतनी दूर से, यहाँ खामखा ठंड में जो है तू परेशान हो रहा है। खामखा दे आतंकवादी वातंकवादी आ जाएंगे ना, मार मूर देंगे, कोई चिंता नहीं है तेरे को। इधर आओ, चलो निकलो इधर से, आ जाओ बेवकूफ़ पहन के। गाड़ी बस सब खड़े, सबको निकाल के ना इधर थोड़ा सा, हाँ रेगिस्तान वेगिस्तान की तरफ बहुत तुम। हाँ बर्फ में आइसक्रीम जमा जमा के खा रहे हो, बेवकूफ़ समझा तुमने? कल को कुछ हो गया तो यूनाइटेड नेशन में HRC वाले क्या बोलेंगे? फिर आ जाएंगे यहाँ पे, बताओ यार बर्फबारी में इतने लोग मर गए। मुरी में देखा, राबी को जाना पड़ गया वहां पे। हटाओ यहाँ से उरी मुरी पूरी लुड़ी सुड़ी, चलो हटो यहाँ से, चलो बेवकूफ को थप्पड़ मार देंगे तुम्हें। हाँ वो क्या कहते हो उसे, हिमफॉल देखने। हिम मतलब क्या होता है? लड़का होता है। लड़के का गिरना देखने जाते हो, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। लड़के कभी गिरते हैं? कह रहे हिमफॉल देखने जा रहे हैं, तुम्हारी माँ का भोसड़े दरियो। गलती से भी गलती नहीं चलेगी, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें IB। सुन बे ओए, हाँ ओए, दो दाढ़ी वाले आए थे आज। अच्छा, कह रहा मुंह पे ना मास्क लगा रखा, टोपी ओपी पहन रखी, कह रहा पहचाना। मेरा जी में आ रहा था ना थप्पड़ ही देकर मारू खींच के इसके। मैं कहा थोड़ा सा और मुंह पे पेंट कर लेता ना, उसके बाद पूछता पहचाना मेरे को। ये तो वही वाली बात हो गई, मुंह घुमा के उधर खड़ा हो गया, कह रहा अब मैं दिखाई दे रहा हूँ, मेरा मुंह दिखाई दे रहा है। अबे कहाँ से दिखा भाई, इधर तो मुंह कर ले।
जिगर के चल ले, इधर मुंह कर ले, थोड़ा सा दिखा तो दे। नहीं नहीं, एकदम मास्क मुंह से लगा के ऐसा ढक के खड़ा होकर कह रहा पहचाना। मैं कहा शुक्र है हेलमेट पहने हुए नहीं पूछा इसने। बेटे नंबर कम हो गए तेरे आज, 100 में से 2 नंबर कम, 98 नंबर दिए गए हैं तुझे। समझ में आ गई ना। उसके बाद मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने बेटा एसपीजी सिक्योरिटी चल रही है, भरोसा कर ले। एडग्राफ और रेजर बटालियन वाले हैं आज ड्यूटी पे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। पर जेस्चर इन जेस्चर तुम्हारे 2 नंबर और कम हो गए। बेटे पैर फैला के कैसे बैठे? सामने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 है बे। लिखो बे। तो 4 नंबर कम हो गए। हमें क्या बात कर लो यार। When I say, did I say to you leave? No, why? How dare you to tell me? अच्छा चाचू अब चलते हैं। लिखो बे 10 नंबर कम, 14 नंबर कम हो गए बे तुम्हारे, 86 बचे। सुनो 84 तक लेके आऊँगा, तुम चिंता मत करो। यस, नो दैट इज नॉट, दैट इज अ गुड जेस्चर। हाँ सुनते रहो बे। हाँ हाँ, you are sitting in front of most powerful वुमन बोल रहा हूँ बे। तेरी माँ चोद दूंगा बहन की लोड़ी अब फोन में। मोस्ट पावरफुल मैन वुमन, पता है क्यों? ये कहाँ गई? तू पूछ मत बोलियो अभी। नहीं नहीं यार, वो असल में ना मैंने एक ना वीरांगनी बनाई, वीरनी, गूंद गांद के उसको बढ़िया तरीके से उस पर तंत्र मंत्र एकदम फोटोजेनिक टाइप से कर कुर के ना, ठीक है। वो भी सोच रही कि अब मंडल जो है मेरे को थोड़ी देर छोड़ देगा, थोड़ी देर छोड़ने के बाद वो रोटी वोटी बना के खा गया उसकी अंदर। अ मोस्ट पावरफुल वुमन इज इनसाइड मी। नहीं वैसे ना एक ना यूनिवर्सल फैक्ट है, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत होती है। मेरे पीछे कौन है? ये तो 10 अवतार है बे वो भी साइड में देखो। हाँ हाँ, नहीं मूतने वाली बात पे कोई टेंशन नहीं है बेटा। मुझे देख के ना अच्छे अच्छों का मूत निकल जाता है, मुझे खुशी हुई तो इस बात के 1 नंबर बढ़ाई जाते हैं। तो 87 हो गए। हाँ तो मैंने कहा बेटे ऐसा है, ऊपर जाओ। तुम्हें कहते तुम्हें मना करना था, तो 3 नंबर कम हो गए तो 87 में 3 कम हुए बे, 84 84 ना, किसी सरदार की गांड फाड़नी हो ना, उसके आगे बोलो ओए 84 सरदारों को ऐसा बजर लगाना 84 में और वैसे बात सुन बे, आशीर्वाद आता लेके है क्या? कोई बात नहीं, दैट इज नॉट एन इशू, बट वेरी क्यूट एंड हैंडसम, डिसेंट, 2 पर्सनालिटीज। और द टेक वॉज, बेटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी माँ कौन है। यहाँ तो जो आ गया ना उसकी ही भर्ती करा देता हूँ आर्मी में चल तेरी इधर ही हो भाई देख इतने बड़े रैंक पे आके और क्या करूं? या तो काटने को ऑर्डर दे दूंगा, गोली मारने का, नहीं तो कहते रहो इधर तेरे को आईबी में भर्ती कराता हूँ, आईबी से पुलिस में, इंटरपोल में। तो और करना क्या है भैया, अब यही है जो दिख गया। इधर ही हो, इधर आओ मौका नहीं जाने देते साथ में। हाँ और बेटे ऐसा तुम्हारी माँ को ना 2 हीरे पकड़ा दिए जाएंगे बढ़िया वाले डायमंड, ये दोनों हीरे हमारे हो गए। हाँ और ये तुम हीरा रख लो, ये नियम है, वी आर JSR सिक्योरिटीज। स्वागत है JSR सिक्योरिटीज और वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी पावरफुल कंपनीज में, BAE सिस्टम और एल्बिट सिस्टम में। और जाके ना बाजार से पायलट पेन खरीद लियो, पायलट बनाऊंगा तुम्हारे को।
हाँ तो क्या हो गया, रियल मैड्रिड इसलिए खरीदी, वहाँ फंड की कमी नहीं रहेगी ना। वेरी गुड। हाँ मैं समझ गया बेटे, भागते भागते जो है ना डिपार्टमेंट ने इतना भगाया ना। वर्ल्ड्स बेस्ट रनर अवार्ड गोज टू वर्ल्ड्स नहीं बेटे नहीं, नहीं बच्चों तुम्हारे लिए नहीं है, ये दुश्मनों के लिए है। दो बेचारे बिना सहारे, मैं सोचा तुम दोनों की ना फोटो खींच के ना गाना बना दूं यार। घर पूछ पूछ के हारे। मैंने डिपार्टमेंट इनके पीछे ऐसे लगाए ना, हाथ में लिए घूम रहे। पहले क्यों नहीं आया? Congratulations, you're appointed in Indian police system as an assistant commissioner of police. In one is in a civil crime and another one is an economical crime. Economics पढ़ी थी ना बे तूने, कॉमर्स? चल बे, इकोनॉमिकल क्राइम पढ़ेगा तू। हाँ इकोनॉमिकल क्राइम विंग है तेरी। हाँ हूँ मैं असली वाला हूँ, तो क्या हो गया? तो अबे मैंने यहाँ, अबे मैं तो अंगद का डायलॉग सुना रहा था, असली में मेरा बाप बाली नहीं था, मैं थप्पड़ मार दूंगा खींच के। अबे कैरेक्टर पसंद आ गया, डायलॉग पसंद आ गया, उठा लिया, चल बैठ उठे अंगद पंगद, चल निकलने यहाँ से। चलो ये। और वैसे प्यार से नहीं, आप पता है क्या पूछने किसी को फोन करके घर पर में, परिवार में, पहले बताइए अपने डेजिग्नेशन। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। फिर धीरे से सुपरवाइजर पूछियो, सुन लग रही है क्या? अब बात सुनो ए, चकाचौंध लौंडे हमारे होगा, हीरा पकड़, ठीक है, ओ मस्त रहे चल। हाँ ये हीरे हमारे होगा, हम मौका नहीं छोड़ते, हम तो बिना देर के इधर ही हो। दो लौंडे गोलगप्पे खा रहे खड़े होके, मगर दूध ही कर ले कुछ प्यार से गए, बाद में मेरी टीम के बंदे दर ही हो गए। क्या बात हो गई बे, इतनी फुर्सत में गोलगप्पे खा रहा है। एक दिन ना मेरे को पकड़ने के चक्कर में सीआरपी का एक बंदा घूंगा, हाँ एनएसजी वाला, कह रहे साहब एक बंदा देखा बड़ा तगड़ा, हाँ कैमा फ्लास पहन के घूमता है, हाइट भी ठीक है, 5 फुट 9 इंच के लगभग है, 10 इंच लगती है, और सही है, दाढ़ी वाड़ी भी बड़ी फैंसी सी रखता है, देखने में तो बुढ़ा सा लगता है, पर नज़दीक जाओ तो पता चलता है कि 25-30 से ज़्यादा का नहीं है। उसे ले आओ एनएसजी में। अगले दिन एनएसजी वाले साहब भी गाड़ी लेके आए। लौंडिया बड़ी भाई, लौंडिया उठाने का काम नहीं है यहाँ पे, यहाँ लौंडियाँ खड़ी देखते रह जाते, हमारा नंबर कब आएगा? जब तेरा बाप तेरी शादी के लिए ना रिश्ता मंगाएगा ना, तब देख लो, चल निकल यहाँ से। हाँ चल निकल यहाँ से, दिमाग की दही मत कर। हाँ हाँ आज टक्कर मार मार के जा रही है सिर। अच्छा तो रुक, मैं बताऊंगा तेरे को, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हाँ ये दो हीरे हमारे हो गए, तो मैं क्या करूं? मैंने तो पहले ही कह दिया था। सीधी सुथरी बात है बेटे, आईबी में मैंने ना पुलिस वेरिफिकेशन कराने भेजा था आपको। आपके ऊपर जो एफआईआर थी ना भागलपुर में, वो हटवा दी मैंने। उल्टी उनके ऊपर 10-15 और करवा दी। पता किस बात की? इधर ही ओए, तूने अब तक कोई झगड़ा क्यों नहीं किया था, इस बात की एफआईआर कर। खामखा ही कर देते हैं हम तो, हमारी मर्जी, मेरी मर्जी जी, मर और जी। हाँ बोलो क्या कर लोगे? अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए यार, ये तो लॉन्डो का सिलेक्शन चल रहा है, अब आएगा मजा। और एक बात सुन लो बे, साहब लोग जो पढ़ाए ना, बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? हाँ ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। मेरे से इस मामले में कभी मत सीखना, पूछो, क्योंकि आई एम द मोस्ट सीनियर। मेरे को ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता, तो मैं तबीयत से कुटवा देता हूँ, तबीयत से, मुझे क्या लेने देना इसमें। और क्या, खड़े खड़े वहाँ पे ना गोलगप्पे खा रहे। अब सुनो,
देखो भाई, कहते हाँ मैं सुन रहा हूँ तेरी बात कि अंडा बांटे रेवड़ी। अबे देख, ना तो मैं अंधा हूं ना मैं रेवड़ी बांट रहा हूँ। वो तो बांटते हैं, पंजाबी बांटते हैं, पंजाबी सरदार बांटते हैं लोहड़ी में। अंधे हैं वो। अबे वो धृतराष्ट्र खानदान के हैं, हम लोग नहीं है। 13 जनवरी पे वो बांटते हैं। स्कूल जाते थे ना, स्कूल में जो ना टीचर बांटते थे ना रेवड़ी, मन में यही आता था, मैं कहा ये वही वाली कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी, हाँ अपने अपने को दे। मुझे क्या लेने देने है, हमें वी डोंट बिलीव इन दैट। स्वागत है आप दोनों का जीएसआर फैमिली में। जीएसआर सिक्योरिटीज, हाईली ट्रेन्ड कमांडोज, कॉम्बैट ट्रेनिंग। नहीं, कैंप हितेश में नहीं अभी, कैंप हितेश में नहीं, कैंप हितेश में बहुत टाइम लगेगा आपको, यू हैव टू क्रॉस 40। अभी तो बेटा यूं यूं करना सीखे से छोटा, समझ में आ गई ना, क्योंकि इन यूं यूं वालों को भी एरिया क्लियर हम देते हैं। यहाँ से सारे जितनी भी बॉम्बिंग थ्रेट्स थी सब हटाने के बाद, एक बार पता है मेरे दोस्तों ने ना जेट फाइटर पकड़ लिया, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वाले। नए नए जेएसआर सिक्योरिटीज में जो नए लड़के आए ना वो ऐसे ही हैं। जेट फाइटर में पायलट को गुद्दी पकड़ के उतार दरियो पे, क्या कह रहा हम बीडीएस से हैं, तो बीडीएस से मतलब बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड। तो कहते यहाँ क्या करो, कहते बम नहीं है ये, कह रहा भाई जेट में, तो हमें क्या मतलब है, तो फाइटर में बम लगे हुए हैं तो बेवकूफ़ समझ रहा है हमारे को, हमारा काम है बम डिफ्यूज़ करना। और जेट में ना लगा रखी थी ना उसने, हाँ पाकिस्तान की वहाँ की बात है, F-16 में लगा के बैठे थे। जेएसआर सिक्योरिटीज़ के बीडीएस वाले पहुँच गए वहाँ पे, और खोले इसको, जल्दी से निकाले इसको, निकाल के जो है ना पूरे मिसाइल ही उसकी जो थे ना डिसमेंटल कर दी। कह रहा है तू जानता भी है कितने की है, हैं 26,000 करोड़ की है ये, तो हम क्या करें इसमें, बम क्यों लगाया तूने, ओए निकालो इसमें और कितने बम है। और पायलट के 4 झापड़ और खींच के दे दिए। उधर से दौड़ते हुए ना हमारे जो सीनियर्स थे वो बचे, अबे इसे नहीं करना था बे, कहते साहब आपने तो बोला था बम देखते ही डिफ्यूज कर दो, कि बम देखते ही डिफ्यूज। अबे भाई ये जेट में, तो हमें इससे क्या मतलब, जेट में लगाओ तो जेट में लगाओ, हमें क्या मतलब है, आपने बताया क्यों नहीं, आपने बोला बात सुनो बे, वी आर जेएसआर सिक्योरिटीज, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड, बम जहां भी देखे फौरन उसको डिफ्यूज करना है। साहब वही तो किया, ठीक है लिख डायरी में एंट्री कर। कह रहे साहब कितने पैसे कमाए हमने, अबे जेट में लगे थे भाई, तू समझ बात को, वो F-16 पाकिस्तानी आर्मी वाले हैं, तो साहब हम तो यहाँ पे करीबन 300 से ज़्यादा लड़के हैं। फिर जाके देख रहे हैंगर में ना जितने भी F-16 F-22 खड़े थे सबके बम निकाल निकाल के डिफ्यूज़ कर दिए, और खुश होकर कह रहे आज आज कमाए हमने पैसे खूब सारे। तो उन साहब लोगों ने बोला, कह रहे यार रहने दे यार, तू क्यों बात कर रहा है, क्या हम हितेश भाई को बोल देंगे। मेरे से पूछे साहब कितने पैसे कमाए, मैंने कहा बेटा जितने डिफ्यूज़ करें उतने तो लिख ही ले। नहीं नहीं लड़के हैं तो क्या हो गया, नहीं नुकसान वुकसान की चिंता नहीं करते। कह रहे हाँ हाँ, इतना देखो, नाक से निकलने पे नुकसान, गले से निकलने पे पैसा। देखो बेटा इधर से नुकसान आया, हमने भर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ सीखा बेटा, पूरा जेट डिसमेंटल करना सीखो। जेएसआर सिक्योरिटीज में एक यूनिट बनाओ, दुश्मनों के हैंगर में घुस के इनके जेट्स डिसमेंटल कर देने। पहिए वही सब निकाल लो। पहले मैं जब एयरफोर्स में था ना, हाँ हाँ मेरे को सिखा रहे मेरी एसपीजी में, पहिया वही सब निकाल के बैठ जाते थे हम तो, जहाँ जाते थे। मैं उड़ाई हो जरा इसे, इतनी सी बात है,
ट्रेनिंग है JSR सिक्योरिटी स्पेशल कमांडोज, कमांडो ट्रेनिंग में विद इन 10 मिनट्स किसी भी जेट को डिसमेंटल कर देना है, उड़ने लायक ना रहे। समझ में आ गई? कमांडो ट्रेनिंग में लिखो ये भी। और फटाफट इमरान खान के साथ यही तो किया था हमने। सऊदी में कुछ नहीं करा, उसके पहिए के नटवट निकाल के पक गए थे। जा पे कर ले जो करना हो तुम्हें। एक पहिए का एक नट अगर निकल, नट जॉब समझते हो, वो टीम है हमारे पास। नट जॉब शर्ली, टीम शर्ली। अब काम कुछ नहीं, नट निकाल के भाग जाओ। मरियम मरियम नवाज शरीफ के घर के पास जो है ना, लड़कों ने क्या करा, उसके घर के बाहर का ना वो नेम प्लेट हटा के नई नेम प्लेट लगा दी और उस पर लिख दिया यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं नहीं, पूरा एड्रेस लिख करके जो ना उसमें इंडिया कर दिया, लाहौर। लाहौर में, इस्लामाबाद में, इंडिया लिख दिया उसमें। मरियम को पता नहीं लगा, 10-15 दिन 20 दिन बीत गए। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्स में ना किसी की नज़र पड़ी, ये कौन सी जगह है भाई? इंडिया है भाई। एयरक्राफ्ट वाले चौड़ा होके घूम गए। हटो हट, कहाँ से आया वो तुम? कहाँ से आया क्या मतलब होता था? बदतमीज है तू, हैं? मरियम जी से मिलना है? क्या तुम्हारी भाषा तो यहाँ की नहीं लग रही, कहाँ की लग रही है फिर? क्या तुम भारत भारत से आए हो? तो भारत से आए हो क्या, तुम भारत में ही तो हैं। कहता ये पाकिस्तान है, तो पागल हो गया क्या बे तू? वो देख नेम प्लेट पे क्या लिखा है, मरियम नवाज शरीफ के घर की, और मोटे मोटे अक्षरों में इंडिया लिखा हुआ। इतनी सी बात है, इतनी सी बात। पंगे लेने हमसे, लेके दिखाओ तुम। मैंने उसी दिन कहा था मैं पूरा भागलपुर खत्म कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ भाई, कॉम्बिंग जारी रहनी चाहिए। तुमसे बात नहीं कर रहा था, ये माँ के लौड़ा भोसड़ी के। अरे नहीं यार, ये बिहारी भी नहीं है ये, पता नहीं कहाँ से चले आए हैं जूस कहीं के। हाँ बिहारी धरती पे सबसे जो है ना, क्या कहते हैं, उल्लू का पट्टे चूतिए बेवकूफ जो है ना, जूस होते हैं। कंघी कर रहा है ऐसे मेरे सामने आके एकदम प्यार से। हाँ, यूं करके आके करे कॉम्बिंग कॉम्बिंग कर रहे हैं। मैं माँ चौदह बस बहन के लोड़े में झापड़ मार दूंगा उसके ना खींच के। मैं एक काम करो, न्यूक्लियर दाग दे ऐसे की तैसी की, शिमला ऑन 3, हाइड्रोजन दाग, न्यूट्रॉन दाग, नाइट्रोजन बम दाग दे इनकी ऐसी की तैसी। पागल समझा तुमने? और एक और बात सुनो बे। क्या हो गया? देखो ये साफ सीधी बात है, हमें श्री राम ठाकुर कुल के लोग, हमें प्रभु श्री राम के भक्त, सेवक हैं उनके, परम सेवक हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं भाई, मेरी सेवा करनी है तुम्हें। मानते ही नहीं है यार ये लोग। हूं भाई, मैं हूं रामचंद्र हूं भाई। नहीं श्री, मैं कल सोच रहा हूँ कल या परसों श्री ले आऊं बकरे की। हाँ 200 रुपये तक की आएगी, कल श्री ले आऊंगा। तो कल के, आज ही ले आऊंगा। आज के बाद जो है फिर मैं श्री रामचंद्र कहलाऊंगा, अभी रामचंद्र है ना। हम्म, पंगे लेना मेरे से। देखो मैं एक बात कहता हूँ यार, पूरे विश्व में मानव जाति को
पाकिस्तान के समय पूरे हो चुके हैं। दुख तो होगा, पर क्या करें। एक इमरान खान को मैंने जानबूझ के जिंदा रखा है और उसके कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, ताकि न्यूज़ बनी रहे। मैं पूरा पाकिस्तान साफ कर देंगे हम। बच्चे और औरतें नहीं मारते हम। हमारी नीयत और हमारे उसमें कोई गलत नहीं है, पर हम ये काम करते ही नहीं है। जिसने भी अपने आप को भारतीय नहीं कहा ना, उसे ही मार देंगे हम। जिसने भी, और ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसमें दम हो ना, वो पंगे लेके देख ले। समझ में आ गई ना। जिसने अपने आप को भारतीय नहीं माना, वो गया काम से। नहीं नहीं, अभी अमेरिका, रूस और चीन वीन में हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। फिलहाल तो बात उससे होगी। यहाँ इट्स नेवर अ सब्जेक्ट ऑफ राबी पीसेस एंड मरियम नवाज शरीफ, नेवर। जिन्होंने मुझे बनाया, मैं उनका सर झुकने नहीं दूंगा, याद रखना। मेरे परिवार में ना मुसलमानों को पसंद नहीं किया जाता शुरू से। मेरा बाप ना मुसलमानों की दोस्ती पे का पारा 7वें आसमान पे चढ़ जाता था। अगर मैं तो बीफ खाता हूँ ना, तो मेरे घर में जो है ना ऐसा धमाल मच जाता है ना। तो अगर मैं हूँ ही ऐसा, मुझे पता है भाई, मेरी तो प्रैक्टिस है। आई एम नॉट हैबिचुअल, बट हाँ कुछ चीज़ें होती है जो करनी पड़ती है। बीफ, गाय नहीं, नहीं बीफ कटता है भारत में। भैंसा, भैंसा तो देखते उड़ा देते हैं। कात्यायनी का वक्त है भाई, महिषासुर की पूजा नहीं होती है। जिंदा रहना है तो अपने आप को भारतीय कहना है, समझे। मुसलमानों को कोई चिंता नहीं है, सरदारों को कोई चिंता नहीं है। जूश हो तो इजराइल जाओ, जुदा हो तो इजराइल जाओ, यानी उधर भारत का वो 37वां राज्य नहीं है। कौन सा? 38 नंबर दिया था ना, 38वां है। फालतू हम बोलते नहीं, फालतू हम सुनते नहीं, ठीक है ना। ठीक है। और मुझे अपने सेवक और अपने भक्त यही मेरे अपने लगते हैं। मैं इनमें रिश्तेदारी नहीं ढूंढता, साफ सीधी बात है। जो मेरे हैं वो मेरे हैं, बात खत्म है। और मैं अपनों में ही बांटता हूँ, और अपनों में ही मैं जीना पसंद करता हूँ। बाकी तो भैया जय श्री राम, उनके साथ ही प्रभु के साथ जो है ना। तो अब किसकी बात कर रहा है? अपनी ही कह रहा हूँ यार। अपने आप में ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है ना। मैं वो हूँ जो ये कभी नहीं बन सकते। आई एम डिटेन, आई एम स्टिल डिटेन माई पोस्ट, युगो युगो से। अगर इसके बावजूद किसी को ऐसा लगता है कि वो खामखा दिमाग लगाएगा, तो मुझे 786, 842, 945, 611, 620, 512, 500, कोई नंबर, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बात खत्म। ईरान बॉर्डर तक और अफगानिस्तान बॉर्डर तक फेंसिंग का काम चल रहा है।
अगर दोनों में से किसी भी देश ने दिमाग लगाया तो देख लो फिर, जो मेरा है वो मैं लेकर आऊंगा। रहो तुम, नमाज पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, कुरान पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, पढ़ो जरूर, पढ़ो तो समझो जरूर। अगर कुरान में कहीं पाकिस्तान लिखा हो ना तो ही बचेगा, बस ये ध्यान रखना। वरना इस्लामिक वर्ल्ड नहीं बना दूंगा, ठीक है। और रह गई बात इसकी बाकी और किसी मामलों की, तो जो प्रोजेक्ट है वो तो बन के रहेंगे। और रेहाम खान जी, बहुत बहुत बधाई आपको, दशावतार कंपनी में स्वागत है आपका। जिसने पंगे लेने में ले लो भाई हमसे ऑल ओवर वर्ल्ड में, साफ सीधी बात है। मारेंगे कम, घसीटेंगे ज़्यादा बेटा, ठीक है ना। मैं फ़िलहाल मेरी ड्यूटी चल रही है डाटा फोर्स बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड में, ठीक है ना। अब ओए, बताऊं तुझे अभी मैं, क्या ये चॉकलेटी सा बना घूम रहा है? बोलो कैडबरीज वालों को अभी। साफ सीधी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।